दोस्तों, मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि अपने देश का माहौल बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है। देश में जिहादी मुसलमान कैसे हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं और उसे कैसे अपना शिकार बनाते हैं, और ये जिहादी कैसे हिंदू लड़की को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें बुर्का पहना रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़वा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ। कैसे अब्दुल, फिरोज, इमरान, सकीना, बरबीना, तरबीना कैसे हिंदू लड़की को टारगेट करती है, और कैसे हमारी खुफिया विभाग की एजेंसियां अपनी जासूसों को भेजकर वहाँ की एम्प्लॉय बनाकर भेष बदलवा कर इन जिहादियों को पकड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों, और पता भी चल जाएगा कि ये जिहादी काम कैसे करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे आपके सब घर में बहनें और बेटियां हैं। कल दिन कोई अनहोनी ना घट जाए, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, और दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हाइप जरूर कर दीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत देश के बड़े कारपोरेट कंपनी टीसीएस कंपनी से होती है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है। दोस्तों, कुछ हाई एजुकेटेड लड़कियां अपने सपनों को साकार करने, नौकरी करने कारपोरेट कंपनी में आई थी। देश के बड़े कारपोरेट कंपनी टीसीएस कंपनी, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, चमचमाती बिल्डिंग, जहां नौकरी करना हर लड़का और लड़की का सपना होता है। लेकिन इसी चमचमाती कारपोरेट बिल्डिंग के अंदर का काला सच जब बाहर आया, जिसने भी सुना वो सब हिल गए। दोस्तों, ये कहानी कई सालों से चल रही थी। पुणे के नासिक में कारपोरेट कंपनी टीसीएस कंपनी है, और वहाँ की जो बॉस थी, एचआर मैनेजर, वो अपने पुणे ब्रांच में बैठती थी और अपने असिस्टेंट एक मुस्लिम को नासिक का एचआर बना देती है, उसे हेड बना देती है। और दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और यहीं से जिहादी मानसिकता उजागर होती है। दोस्तों, बॉस बनते वो मुस्लिम व्यक्ति सबसे पहले टीसीएस कंपनी में भर्ती निकालता है। बहुत हाई एजुकेटेड लड़के लड़कियां वहां आवेदन करते हैं। आवेदन के साथ एडिशनल फ़ोटो मांगा गया था। सब फोटो आवेदन का जांच होता है और उसमें से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि देखने में अच्छी थी, सुंदर थी। यहीं से दोस्तों प्लानिंग शुरू हो जाता है, और सब लड़कियां हिंदू थी, और कुछ लड़कों की भी भर्ती होती है, लेकिन लड़के कौन? हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम लड़के। और दोस्तों, बाकायदा एक टीम बनाया जाता है। उन सब मुस्लिम लड़कों को टीम लीडर बना दिया जाता है, और जितनी भी हिंदू लड़कियां थी उनके अंदर काम करती थी। अब ये सब मुस्लिम ग्रुप बनाने लगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, और यहाँ से शुरू होती है जिहाद। हिंदू लड़की को टारगेट, उनका धर्म परिवर्तन, उनके साथ छेड़छाड़, बलात्कार, उन्हें दबाया जाना। और इन सब में शामिल थी एक एचआर मैनेजर सोबिया खान, क्योंकि लड़कियों का इंटरव्यू वही लेती थी। इंटरव्यू में पर्सनल सवाल भी पूछे जाते थे। उनसे ये भी कहा जाता था कि कंपनी के काम के लिए आपको रातों में बाहर जाना पड़ेगा, रात को ऑफिस में भी रुकना पड़ सकता है, वीकेंड पर पार्टियाँ होती है, कभी ऑफिस के मैनेजमेंट के लिए आपको बाहर रुकना पड़ेगा, किसी के साथ रुकना पड़ेगा। जो लड़कियां ऑब्जेक्शन उठाती थी उसकी बहाली रद्द, और जो एडजस्ट करके चलने वाली लड़कियां होती थी उसे भर्ती कर लिया जाता था, और वही होती थी इनकी सॉफ्ट टारगेट। अब पूरा पर्सनल डिटेल, पूरा बायोडाटा सोबिया खान के पास आ जाता था, और सब लड़की का बायोडाटा, पर्सनल डिटेल, उनकी कमजोरी वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती थी, जो इन मुस्लिमों ने बनाया था। अब सब टीम लीडर जो भी मुस्लिम थे, सब टीम लीडर को इन हिंदू लड़की की कमजोरी मालूम थी। और इन मुसलमानों के टारगेट पर कौन लड़कियां रहती थी, आपको बताता हूं। जिस लड़की के परिवार में तनाव चल रहा है, जिस लड़की का पिता से, अपने बॉयफ्रेंड से नहीं जम रहा है, भाई से नहीं जम रहा है, उनसे झगड़ा हो रहा है, जिन लड़कियों के घर में माता पिता से नहीं बन रहा है, जिन लड़कियों के पति से नहीं बन रहा है, जिन लड़की का तलाक हो चुका है, ये सब बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट थी, और स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता था। दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ये कैसे पकड़े जाते हैं, भंडाफोड़ कैसे होता है, इस सारा मैं डिटेल लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत से लेके आया हूँ। कैसे एनआईए ने, कैसे सीबीआई ने, कैसे एसआईटी ने इनका पर्दाफाश किया। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ये चलते थे। पहला स्टेप था जो भी हिंदू लड़की थी उनको मुस्लिम टीम लीडर के अंदर डालना। दूसरा स्टेप था इन सब लड़कियों का बाकायदा नाम के साथ इनकी सारी कमजोरी, सारे घर की स्थिति व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। तीसरा स्टेप था टीम लीडर बातों बातों में इनका ब्रेन वॉश करता था, मुस्लिम धर्म को अच्छा बताता था, हिंदू देवी देवता का अपमान करता था,
और विरोध करने पर इन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देता था। और जो लड़कियां ये सब बर्दाश्त करती थी, फिर शुरू होता था इनके साथ छेड़छाड़। चौथा स्टेप था, जो लड़कियां इनके बहकावे में आ जाती थी, अपना शरीर इनको सौंप देती थी, नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाती थी, उनका सैलरी बढ़ा देते थे। पांचवा स्टेप था, वीकेंड पर यानी शनिवार और संडे को पार्टियां करते थे और पार्टियां में शराब, बीफ ये सब चलता था। जो लड़कियां ये सब नहीं पसंद करती थी, उसे बैकवर्ड, लो मॉडल का के अपमानित किया जाता था। जब लड़कियां इसका शिकायत मेन बॉस से करती थी, जो कि पुणे में बैठी थी, वो भी शिकायत करने के लिए इनको लैपटॉप, ईमेल से करना पड़ता था। और वो मैडम बिना कुछ सोचे, बिना कोई इंक्वायरी किए ये कह के पल्ला झाड़ लेती थी कि कॉर्पोरेट कंपनी में ये सब चलता है, बात को बढ़ाओ नहीं। और लास्ट स्टेप था मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देना। जो लड़कियां जीन्स टॉप पहन के आती थी, उसके काम में कमी निकालना, उसे टिपा टिपन नहीं करना, वो सलवार सूट पहनाना, लिपस्टिक सिंदूर नहीं लगवाना, बुर्का पहनवाना, नकाब पहनवाना, ये सब शामिल था। अब दोस्तों इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ, ये जिहादी पकड़े कैसे गए, अब आते इस कहानी पर। दोस्तों सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। एक लड़की को वीकेंड पार्टी के नाम पर ले जाकर एकांत में उसके साथ कई मुस्लिम बलात्कार करते हैं, लेकिन वो चुप रह जाती है, किसको बताए। लेकिन कुछ लड़कियां चुप नहीं बैठती। किसी लड़की को छेड़ा गया ऑफिस में, नौकरी से निकालने का डर दिखाया गया, आखिरकार बाथरूम में जाकर रोती थी, सिसकती थी और अपना गम हल्का करने के लिए अपनी एक निजी सहेली को बताती है सब बात। जब सहेली सुनती है, वो भी चौंक पड़ती है। क्यों चौंक पड़ती है, उसके साथ भी यही सब हुआ है। अब दोस्तों 1 से 2 हो गए। धीरे धीरे ये बात अपनी और हिंदू लड़कियों को शेयर किया गया, तो पता चला सबके साथ वही हो रहा है। दोस्तों ये एकजुट हो जाती हैं और एक केस खुल के आया। एक लड़की के माता पिता ने इसका पर्दाफाश किया। वो लड़की जीन्स टॉप पहन के जाती थी, हाई प्रोफेशनल थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके माता पिता ने देखा ये सलवार सूट पहनती है, नकाब पहनने लगी है। जब कड़ाई से उसे पूछताछ किया गया तो ये बिल्डिंग, चमचमाती बिल्डिंग, कारपोरेट कंपनी का वो पूरा पर्दाफाश करती है। फिर उसके माता पिता लेकर उसे पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस कॉरपोरेट कंपनी पे जाती है, लेकिन सबूत नहीं था, सब मुकर जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, आग लगने से पहले धुआं जरूर होता है। अब साजिश भंडाफोड़ का शुरुआत हो चुका था, नींव रखी जा चुकी थी। इनको देखा देखी उस 5-6 लड़की को भी हिम्मत आता है, वो भी इसका विरोध करती है और थाने में जाती है। अब मामला आगे बढ़ने लगा था। पुलिस जांच करे, सबूत नहीं, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों 1, 2, 3 की बात नहीं थी, कई लड़कियां का रिपोर्ट आया और इसे हिंदू संगठन ने तूल पकड़ा। कारपोरेट कंपनी में तोड़फोड़ की, मुसलमानों को पीटा। जब मामला हाई प्रोफाइल हुआ तब मुख्यमंत्री जी इस पर अपना बयान देते हैं कि इसकी जांच की जाएगी। दोस्तों इस केस को पुलिस से लेकर एक एसआईटी की टीम गठन की जाती है, सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता है, एनआईए को इन्वॉल्व किया जाता है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी जासूसी संस्था एनआईए, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। और एनआईए आते ही, सीबीआई आते ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। ये भी एक मजेदार कहानी है दोस्तों। सीबीआई, एनआईए जब इस केस का रीड करते हैं तब पाते हैं कि सबूत नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों एनआईए ने सबसे पहले सबूत इकट्ठा किया, वो भी कैसे। पुलिस महकमा से, सीबीआई से सुंदर सुंदर 7 लड़कियों को छांटा गया, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा था, एजुकेशन काफ़ी हाई था। उन्हें छांटा गया और बाकायदा टीसीएस कंपनी में भर्ती कराया गया। उसका फॉर्म निकला था, उसे एप्लीकेशन भरवाया गया और बाकायदा ये सब लड़कियां भर्ती हो गई। अब एनआईए, सीबीआई की जासूस उस कारपोरेट कंपनी के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, अब वो नौकरी करने लगी थी। उनके साथ भी वही सब हुआ। सबसे पहले सोबिया खान उनका इंटरव्यू ली, उनकी कमजोरी का पता की, उसके बाद सबको मुस्लिम लीडर के अंदर डाल दिया गया। और मुस्लिम लीडर तो पहले से ही तैयार थे, लोग तो पहले वाले मजा समझ रहे थे, किसी भी लड़की को छेड़ो, किसी के साथ बलात्कार करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब ये लड़कियां पुलिस वाली थी, सीबीआई वाली थी। इन लड़कियों ने वहाँ पर देखा, अपनी पैनी निगाहें ऑफिस में तैयार रखी और इन्होंने देखा पूरे ऑफिस में 40 सीसीटीवी कैमरे हैं। अब इन्होंने अपने पुलिसिया ढंग से कैमरा ऑपरेटर को अपने अंदर किया। अब कैसे किया, चाहे डरा के किया, धमका के किया या अपना असलियत बता के किया, लेकिन नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑपरेटर को अपने अंदर कर लिया। अब कैमरा ऑपरेटर पूरा सीसीटीवी फुटेज इनके हवाले कर दिया। सभी लड़कियों का सबूत इनके पास आ गया। अब इन्होंने उन सब लड़कियों को कहा तुम केस करो। और बेचारी दुखियारी लड़की बोलती दीदी हमारे पास सबूत नहीं है,
ये पुलिस वाली लड़की बोलती है सबूत हमारे पास है। अब सबूत के साथ केस किया जाता है। इधर ऑफिस वाले को, इन मुस्लिम ग्रुप को, इन जिहादियों को ये सब काम नहीं पता था कि यहाँ सीबीआई एनआईए घुस चुकी है। एक मुस्लिम टीम लीडर सीबीआई लड़की के कंधे पर हाथ रख देता है, उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है। लड़की पलट कर तड़ाक थप्पड़ मारती है। उस लड़की का रिपोर्ट होता है और बाकायदा वो लीडर व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है कि ये लड़की प्रतिक्रिया दे रही है, इसे डराया धमकाया जाए। दोस्तों फिर क्या था, एक मीटिंग में उन सब लड़कियों को बुलाया जाता है, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें लो ग्रेड कहा जाता है और उस लड़की को माफ़ी मांगने को कहा जाता है। तभी वो पुलिस वाली बाकी 6 लड़कियों की खड़ी होती है, अब बोलती है यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनते ही वहाँ जितने भी मौजूद जिहादी थे हंसने लगते हैं। जब ये लड़कियाँ अपना आई कार्ड दिखाती है तो दोस्तों उनके ज़मीन पर तले खिसक जाती है। दोस्तों फिर वहाँ शुरू होता है सीबीआई का एनआईए खेल। उन सबको पकड़ा जाता है, उन्हें भागने नहीं दिया जाता है। जब तक एनआईए और सीबीआई वहाँ छापा मारती तब तक ये पुलिस वाली उनकी वो धुनाई करती, दोस्तों ऑफिस के अंदर ही वो धुनाई करती है, उनके जिहादपना अंदर डाल देती है। दोस्तों टीसीएस कंपनी में हंगामा मच चुका था। बाहर से एनआईए की टीम, सीबीआई की टीम आ चुकी थी, एसआईटी वाले आ चुके थे और बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले भी वहाँ आ गए थे। पूरे टीसीएस कंपनी में तोड़फोड़ किया गया, इन जिहादियों को पीटा गया। बड़े बड़े राजनेता अपना बयान दिए। पुलिस के उपायुक्त ने 2 नंबर जारी किया। उन सब नंबर को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, कभी आड़े वक्त पर काम आ सकता है। और ख़ासकर जो हमारी वीडियो को हमारी बहनें देख रही हैं वो पक्का इस नंबर को नोट कर ले। कभी भी उनको ऐसा सामना करना पड़ता है या जिहादीपना से गुजरना पड़ता है या कोई लड़का छेड़ने की कोशिश करता है, इस नंबर पर गुमनाम कॉल करें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9923323311 और कंट्रोल रूम का नंबर तो आप लोगों को मालूम है 112। व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 9923323311। किसी के साथ कोई हादसा होता है, कहीं भी ऐसी सोच वाले जिहादी मिलते हैं तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करना है। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तुरंत ऐलान कर दिया है, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी है, क्या वहाँ कुछ भी ऐसा चल रहा है, अब इसकी एनआईए जांच करेगी। और दोस्तों एनआईए से कोई नहीं बच सकता। और जब से ये व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है कई गुमनाम कॉल आ चुका है। अब जिहादियों की खैर नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों सब पर भरोसा कर लेना, इन जिहादी मुसलमानों पर नहीं। ये कभी भारत के हो ही नहीं सकते, कभी आपका हो ही नहीं सकते। ये भाईचारा की बात तभी तक करते हैं जब तक जहाँ कम है। ये हर समय हिंदू को टारगेट पर रखते हैं, इनके दिमाग में हमेशा सातिरपना चलता रहता है। दोस्तों सीबीआई की लड़कियों ने, पुलिस की लड़कियों ने इस बार तो सभी लड़कियों को बचा लिया, लेकिन कहाँ कहाँ एनआईए आएगी, कहाँ कहाँ सीबीआई आएगी। बहुत लड़कियाँ इन जिहादियों का शिकार बन रही है और ऐसी हालत में पहुँच जाती है दोस्तों, अपने घर वाले को भी नहीं बता सकती और लास्ट में वो आत्महत्या कर लेती है। एक केस मैं और बताता हूँ आपको, ऐसे तो मैं आपको उंगली पर सैकड़ों केस गिना सकता हूँ। मैंने कई केस को रीड किया है, उंगली पर गिना दूंगा, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक केस है मध्य प्रदेश के धार जिला का। वहाँ एक मुस्लिम जिहादी था जिसका नाम था अब्दुल हादी पठान। वो एक हिंदू लड़की को टारगेट करता है और अपना नाम बदल लेता है। अपना नाम रखता है आदित्य ठाकुर। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, गले में माला ऐसा पहनने लगता है और धीरे धीरे उसे दोस्ती करता है, उसे शादी करने का झांसा देता है, उसका हमदर्द बनता है और उसके बारे में पता करता है कि घर में उसकी नहीं बनती है। जैसे वो घर से निकलती थी, झगड़ा करती थी, किसी झगड़ा होकर निकलती थी तो उसके कंधे पर हाथ रखता था, उसे सांत्वना देता था कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। आज दोस्तों ऐसे झांसा देकर कई बार होटल में ले जाकर उसका बलात्कार करता है। एक दिन वो लड़की उस लड़के का आधार कार्ड देख लेती है तो नाम था अब्दुल हादी पठान। जब इस बारे में बात करती है तो लड़का बोलता है मुस्लिम धर्म कबूल कर लो तब हम तुमसे निकाह करेंगे। जब वो लड़की इसका ऑब्जेक्शन करती है तो लड़का हंसते हुए बोलता है अब तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। सोचिए इनकी सोच कहाँ तक होती है। लेकिन लड़की हार नहीं मानती है और थाने में जाती है और वो लड़का पकड़ा जाता है। तब ये केस उजागर होता है। ऐसे सैकड़ों गुमनाम केस हैं जो उजागर ही नहीं हुआ, लड़की ने किसी को बताया नहीं और लोक लाज के भय से आत्महत्या कर लेती है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ अपने परिवार, अपने घर पर ध्यान रखिए। किसी का व्यवहार, चाल चलन पर अंतर होता है, उस पर फोकस कीजिए। छोटी छोटी बात को नोट कीजिए।
जैसे उस माता पिता ने नोट किया था कि लड़की जीन्स टॉप छोड़कर सलवार सूट पहनने लगी थी। उसने नोटिस लिया और इस केस का भंडाफोड़ हुआ। देश में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और इस कहानी पर, इन जिहादी मानसिकता पर आपकी राय क्या है? इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार पर्दाफाश लेकर इन जिहादियों का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।